नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। यूपी का सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ ने यह प्रण लिया था कि उत्तर प्रदेश से माफियाओं का नामो निशान मिटा देंगे और यह प्रण अब भी कायम है। कई बड़े बड़े बाहुबली और दबंगों को निपटाने के बाद भी सीएम योगी ने चैन की सांस नहीं ली है। जहां सपा की सरकार में माफियाओं का राज था, तो वहीं योगी राज में माफियाओं, अपराधियों और गुंडों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। सीएम योगी ने राज्य की विधानसभा में साफ कहा था कि वे लोग जो आम जनता को सताते हैं, जिनका संबंध अपराध की दुनिया से है, उनका जल्द ही निपटारा कर दिया जाएगा। और इस कार्रवाई में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है यूपी पुलिस। बाबा ने जो ताकत यूपी पुलिस को दी है, उसका नतीजा साफ तौर पर राज्य में देखने को मिल रहा है। सीएम योगी तो बुलडोजर बाबा के नाम से सभी जानते हैं, तो वहीं बाबा की पुलिस भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से अपनी पहचान बना चुकी है, जिनका नाम सुनते ही अब माफियाओं की पतलून गीली हो जाती है। आज बात होगी यूपी पुलिस के एक और ताबड़तोड़ एक्शन की, जिसने पूरे इलाके की नींद उड़ा दी। 48 घंटे चले इस एनकाउंटर ने माफियाओं की सारी हेकड़ी निकाल दी। कई को मौके पर ही निपटा दिया तो कईयों को लंगड़ा बनाकर छोड़ दिया गया। क्या है यूपी पुलिस के इस एनकाउंटर से जुड़ी पूरी खबर, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। यूपी में जारी है एनकाउंटर। आधी रात चली ताबड़तोड़ गोलियां, कुछ ही घंटों में हो गया सफाया। माफियाओं में ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ, सपने में भी दिख रहा सीएम योगी का चेहरा। पूरी खबर यूपी के नोएडा से सामने आ रही है, जहां बाबा की यूपी पुलिस ने ऐसा तांडव किया कि बस माफियाओं के तोते उड़ गए। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से बदमाश खौफ में है। नोएडा पुलिस ने सिलसिलेवार मुठभेड़ों के बाद 48 घंटों के भीतर 8 अपराधियों को दबोच लिया है। इसमें से 7 को मुठभेड़ में घायल होने के बाद पकड़ लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में दिल्ली का एक लुटेरा भी शामिल है, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और ठग ठग गिरोह के 2 सदस्य भी। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि 3 मुठभेड़ों में से पहली मुठभेड़ बुधवार और गुरुवार की मध्य रात्रि को सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन की सीमा में सेक्टर 96 जंक्शन के पास एक नियमित जांच के दौरान हुई। पुलिस ने बताया, मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को पूछताछ के लिए रुकने का इशारा किया गया था। इसके बाद संदिग्धों ने हाजीपुर अंडरपास की ओर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद उनका पीछा किया गया तो उन्होंने सर्विस रोड पर सिक्का मॉल के पास पुलिस पर गोलीबारी कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों अरुण और गौरव के पैरों में गोली लगी और उन्हें पकड़ लिया गया, जबकि तीसरा संदिग्ध जो मौके से भाग गया था, बाद में तलाशी अभियान के दौरान उसे भी दबोच लिया गया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने तीनों के पास से 1 लाख रुपए नगद, बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल और गोला बारूद के साथ 2 अवैध हथियार बरामद किए। इसके अलावा पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी की दूसरी घटना गुरुवार देर रात हुई, जब फेज 1 पुलिस स्टेशन के कर्मी सेक्टर 15A की ओर जाने वाली सड़क पर गोल चक्कर चौकी के पास जांच कर रहे तभी अपराधी ने उनका सामना हुआ। आरोपी ऋषभ दयाल दिल्ली के फेज 3 इलाके में मयूर बिहार का निवासी है। उसने पुलिस पर गोलीबारी की, लेकिन मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग गई और उसे पकड़ लिया गया। उसका आपराधिक इतिहास रहा है और वो कई मामलों में आरोपी है। अधिकारी ने कहा कि नोएडा और गाजियाबाद में डकैती, चोरी और अवैध हथियार रखने का उस पर आरोप है। पुलिस के अनुसार उसके कब्जे से एक 315 बोर की देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए और उसका स्कूटर भी जब्त किया गया है। तीसरी मुठभेड़ शुक्रवार तड़के बिसरक थाना क्षेत्र के रोजा याकूबपुर के पास हुई, जब नियमित जांच के दौरान स्थानीय पुलिस ने मोटरसाइकिल पर 2 लोगों को पूछताछ के लिए रुकने का इशारा किया। इसके बाद संदिग्धों ने रोजा याकूबपुर की ओर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद उनका पीछा किया गया। इसी दौरान उनकी बाइक फिसल गई और वो गिर पड़े, जिसके बाद दीपक और रवि कुमार ने पुलिस पर गोलीबारी करते हुए भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उनके पैरों में गोली मार दी और घायल होने पर पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों के पास से 2 315 बोर की देसी पिस्तौल, गोला बारूद और 18,850 रुपए नगद बरामद किए गए। इसके अलावा एक मुठभेड़ का जिक्र करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चौथी मुठभेड़ की घटना शुक्रवार देर रात एक्सप्रेस वे पुलिस स्टेशन क्षेत्र में
गुलशन मॉल के पास हुई, जहां दो लोगों को पूछताछ के लिए रोकने पर वो भागने लगे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो दोनों ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी, लेकिन पुलिस पार्टी की जवाबी फायरिंग में उन्हें गोली लग गई। घायलों की पहचान दिल्ली के रहने वाले दीपक और हापुड़ के रहने वाले तरुण के रूप में हुई, जो ठग ठग गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। ऐसा ही एक अन्य मुठभेड़, कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि यूपी में मुठभेड़ों की यह सिलसिला कोई नई बात नहीं है। ये बाबा की पुलिस के लिए डेली रूटीन बन चुका है। हर रोज इनका सामना तरह तरह के अपराधियों से होता रहता है। इसी तरह की एक और घटना बीते दिन यूपी के संत कबीर जिले से सामने आई थी, जहां जिले के धनकट्टा इलाके में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी और पुलिस के बीच देर रात कुआना नदी के निकट मुठभेड़ देखने को मिली। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को चारों तरफ से घेर लिया था और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी। इसी दौरान पुलिस की गोली ने अपराधी को घायल कर दिया और उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने घायल आरोपी को पहले सीएचसी हैसर और बाद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस पूरी वारदात को लेकर एसओ अनिल कुमार का बयान भी सामने आया। अनिल कुमार ने बताया कि रविवार की रात को 9 साल की बच्ची के साथ आरोपी मोहम्मद इरशाद उर्फ नाटे ने दुष्कर्म किया था। मौके से आरोपी फरार हो गया था। युवक पर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इसके बाद मोबाइल के लोकेशन से मंगलवार की रात ककराहा जंगल के काली मंदिर के पास दुष्कर्म के आरोपी के छिपे होने के सबूत मिले थे। सूचना पर एसओ ने सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ लगभग रात 12 बजे घेरेबंदी के आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें पुलिस की गोली आरोपी के दाहिने पैर में घुटने में जाकर लगी। इसके बाद पुलिस आरोपी को सीएचसी हैसर ले गई। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बता दें कि यूपी की योगी सरकार कई बार साफ कर चुकी है कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। प्रदेश में ये कोई पहली बार नहीं जब किसी अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई हो। ये आए दिन देखने को मिलता रहता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 रिजल्ट जारी होने के बाद योगी आदित्यनाथ एक बार फिर एक्शन मोड में दिख रहे हैं। यूपी पुलिस का एक्शन जबरदस्त तरीके से चल रहा है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जारी हुआ। इसके बाद लागू आदर्श आचार संहिता हटा दी गई। आदर्श आचार संहिता हटने के बाद यूपी पुलिस ने एनकाउंटर के जरिए अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। ऑपरेशन क्लीन के तहत इनामी अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में यूपी पुलिस ने पिछले 4 दिनों में 16 एनकाउंटर किए हैं। इन एनकाउंटरों में 2 अपराधियों की जान भी जा चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता हटने के बाद तमाम विभागों को कामकाज में तेजी लाने का आदेश दिया है। इसका असर भी दिखने लगा है। पिछले 4 दिनों में पुलिस विभाग ने एनकाउंटर के जरिए अपराधियों में एक प्रकार से दहशत कायम करने की कोशिश की है। इसके अलावा लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई भी शुरू की गई है। बदमाशों के साथ मुठभेड़ की 16 घटनाओं में से 2 अपराधी मारे जा चुके हैं, वहीं 14 अपराधी घायल हुए हैं। आंकड़ों की बात करें तो पुलिस रिकॉर्ड की जांच के बाद एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें ये तमाम तरह के आंकड़े सामने आए। इस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2017 से जब योगी आदित्यनाथ ने पदभार संभाला और आज तक राज्य में 186 मुठभेड़ें हुई, जिससे पता चलता है कि हर 15 दिन में पुलिस की गोली से एक अपराधी को मार गिराया गया है। अब अगर पैर में या शरीर के अन्य हिस्से में गोली लगकर घायल हुए बदमाशों के आंकड़े पर नजर डालें तो ये 5046 है। यानी हर 15 दिनों में 30 से अधिक कथित अपराधियों को गोली मारकर घायल किया जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कुल 186 अपराधियों की लिस्ट में 96 अपराधियों पर हत्या के मामले दर्ज थे, जिनमें से 2 पर छेड़छाड़, गैंगरेप और पॉक्सो जैसे मामले दर्ज किए गए थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 2016 से लेकर 2022 के बीच राज्य में अपराध के ग्राफ में तेजी से गिरावट देखी गई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक डकैती में 82% की गिरावट और हत्या में 37% की गिरावट देखी गई। अब इन आंकड़ों को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि यूपी में क्राइम का ग्राफ निश्चित तौर पर नीचे आया है और इसका सबसे बड़ा कारण है पुलिस द्वारा किया गया एनकाउंटर, जिसने आरोपियों में डर का माहौल पैदा किया और अपराधियों के हौसले पस्त किए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।